नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि एचंद। आप सबको पता है कि भई दिल्ली के इलेक्शंस चल रहे हैं। बस अभी आने वाले हैं हमारे पास और बड़ी जल्दी दिल्ली में कौन अगली सरकार बनाएगा इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कुछ और इलेक्शंस के अंदर हमको ये चीज़ पता है कि भई ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितने इम्पोर्टेंट रहे थे, दिल्ली के इलेक्शन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है। लेकिन कल कुछ घटनाएँ हुई उसको देख के तो ऐसा लगता है कि साहब हरियाणा और महाराष्ट्र तो एक मज़ाक था, जो एक्चुअल खेल हो रहा है वो दिल्ली के अंदर है। कल पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया दिल्ली पुलिस की साहब कि ये जो बॉम्ब थ्रेट्स आते थे स्कूल के अंदर वो एक साजिश थी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं बोला यार ये साजिश थी, साजिश तो समझ में आता है कि भैया ये क्या चल रहा है। ये पता चला इन्होंने बोला दिल्ली पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि ये एक पूरी तरह से साजिश थी दिल्ली पुलिस की जो इमेज है उसको खराब करने के लिए और होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर काफ़ी भारी इल्ज़ाम लगाने के लिए कि ये दिल्ली में और या पूरे देश में काम करने के लायक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से बॉम्ब्स के थ्रेट्स आ रहे थे स्कूल के अंदर, कभी लेटर से, कभी फ़ोन कॉल से, काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ज़्यादातर आ रहे थे। उसके बाद से एक टेंशन फैली थी दिल्ली के अंदर कि यार ये क्या हो रहा है? किस तरह से चीज़ें आगे जाएँगी? तो जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो ये पता चला कि वीपीएन यूज़ करके काफ़ी हद तक एक माइनर बच्चा, ठीक है? ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा था। नाउ ये देखिए माइनर बच्चा तो ऐसे कुछ करता नहीं है क्योंकि ऐसे हो सकता है कि चलिए एक बारी किसी को स्कूल-वूल को बोल दिया क्योंकि उसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ठीक नहीं था या उसको स्कूल से छुट्टी चाहिए थी। चलिए ठीक है, एक मज़ाक-मज़ूक समझ में आता है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बट समझ में आता है। लेकिन ये पता चला कि वीपीएन अनमास्किंग करने के बाद उसके पेरेंट्स एक एनजीओ के साथ कनेक्टेड थे जो अफज़ल गुरु के एग्ज़ीक्यूशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हम सबको पता है आतिशी मार्लेना जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उनके पेरेंट्स ने मर्सी पिटीशंस लिखी थी अफजल गुरु को बचाने के लिए। एंड सवाल यही उठता है कि यार इस जगह पे अगर ये पॉलिटिक्स आके गिरेगी तो फिर क्या हम लोग सही जगह पे खड़े हैं? पिछले 2-3 महीनों के अंदर दिल्ली के स्कूल्स के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट के कितने कितने आए और कितनी वाइड स्प्रेड पैनिक पैनिक हुई दिल्ली के अंदर। एविडेंसेस निकालने के बाद, पूरा चेक करने के बाद हमेशा ये पता चलता था कि ये एक तरह से पूरी तरह होक्स है, एक जगह भी कोई बॉम्ब वॉम्ब कुछ मिला नहीं। और ये एक पूरी तरह से वेपनाइज़ किया गया इस चीज़ को टू 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 सी कि भाई एक पूरा सोशल मीडिया कैंपेन बनाया गया और सॉफ्ट बॉल इंटरव्यूज़ कराए गए मीडिया की तरफ से ताकि इसका एक एक नैरेटिव बनाया जाए कि देखिए भैया दिल्ली सेफ नहीं है। अब होक्स कॉल्स या होक्स ईमेल्स या जो भी जिस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से इनको टारगेट्स किए जाते थे स्कूल को, उसके बाद आम आदमी पार्टी की पीआर मशीन ओवरड्राइव पे जाती थी टू एम्प्लीफाई दिस chaos। पब्लिक फियर बनाया जाता था और हमारे सर जी और उसके इकोसिस्टम की तरफ से मीडिया के अंदर जो उनकी फ्रेंडली मीडिया है, एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन बना के एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़े करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, मोस्ट इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ये पता चला कि भाई माइनर स्टूडेंट्स इसके अंदर थे। ठीक है, माइनर स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन? ठीक है, तो अपने पॉलिटिकल गेम के लिए आप बच्चों से ये काम कराते हो, ताकि आप एक बोलते हैं ना प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के बीच में जाके आप छुप सकते हो। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है जब ये ऐसा कुछ होता है और जब कोई कभी-कभार कोई पकड़ा जाता है, तो एक जो बच्चा पकड़ा गया, उससे पता चला ये पूरा चीज़ कि ये कि जो एनजीओ है, इसकी तरफ से ये इस काम किया जा रहा था और इसके साथ कुछ कनेक्टेड था। अब ये एलिगेशंस हैं एट द मोमेंट। इट आई मीन जब तक ये प्रूव नहीं होते और जब तक सज़ा नहीं होती तो ऑब्वियसली तब तक ये एलिगेशंस ही रहेंगे। लेकिन वीपीएन अनमास्किंग के चक्कर में आपने देखा होगा पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर भारत सरकार ने काफ़ी बड़े स्टेप्स भी लिए हैं कि भई वीपीएन अगर आप प्रॉपर्ली रजिस्टर करें और अगर हमको कुछ पता चलता है तो वो पर्टिकुलर कंपनी जहाँ पर जिसका वीपीएन यूज़ किया है उसके ऊपर एक दायित्व बनता है कि भारत सरकार को पूरी तरह से डिटेल्स दें। और स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स तो वीपीएन वाले ये मान नहीं रहे थे, तो कई लोगों को तो एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से ऑलरेडी हटाया जा चुका है। और 400 स्कूल्स के अंदर ये ईमेल्स गए थे, तो दिस इज़ नॉट लाइक 1, 2, 3, दिस इज़ 400 स्कूल्स, इट्स नॉट अ स्मॉल स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल। और ये पता चलता है कि ये बच्चे ने अपने साथ अपने आप नहीं करा हो और काफ़ी एडवांस टेक्निकल मेथड्स यूज़ किए गए टू सेंड दीज़ ईमेल्स एंड सोफिस्टिकेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि इट टूक एक्चुअली अ साइबर एजेंसी टू गेट इनसाइड टू फिगर आउट ये हो क्या रहा है। कैन यू इमेजिन? इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये बच्चे की फैमिली और उस एनजीओ के साथ, जो अफजल गुरु को सपोर्ट कर रहा था, जिसका पार्लियामेंट अटैक के ऊपर एक इल्ज़ाम है और जिसको उस टाइम पे काफ़ी इसके ऊपर हंगामा हुआ था कि इसको क्यों टांग रहे हो, उसको ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। ह्यूमन राइट्स ऑफ अफजल गुरु के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी।
ऑब्वियसली इट इज टू अर्ली टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, बट जो भी कह लीजिए, दिस इज नॉट अ वेरी, यू नो, क्या कैसे बोले इसको, दिस इज नॉट अ वेरी सिचुएशन दैट यू वांट टू बी इन। यू डोंट वांट टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। और हम सबको पता है कि सर जी के काफी सारे कनेक्शंस, जो आज दोपहर में हम कर्नल आर एस सिंह साहब के साथ और बात करेंगे, और ये पुराने कनेक्शंस हैं। वी विल काइंड ऑफ गेट अ रिफ्रेशर एंड सम मोर इन्फॉर्मेशन जो सर के पास है। 3:15 बजे हम उनके साथ बात करेंगे। लेकिन हमको ये भी पता है कि भाई ये, दिस इज नॉट अ स्मॉल गेम, दिस इज द गेम टू डिस्टेबलाइज द कंट्री। और ये कितना ऐसे गेम खेला जाएगा फॉर पॉलिटिकल गेन्स, ये चीज हमको बड़ा क्लियरली एक लाइन आपको और हमको ड्रॉ करनी है। क्या दिल्ली के लोगों को, मैं ये बड़ा स्पेसिफिकली एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये एक्सेप्टेबल है? अगर ये चीज प्रूव होती है, क्या आपको ये एक्सेप्टेबल है कि आपके नाम पे और आपके वोट के नाम पे ऐसे ऐसे काम किए जाएं? लीव अलोन द फैक्टर कि भाई इलीगल बांग्लादेशीज को, इनके एमएलएज को, 2 एमएलएज को पकड़ा गया है जो पासपोर्ट्स पे और इनके वेरिफिकेशन कर रहे थे। लीव ऑल दैट स्टफ अलोन। यार बॉम्ब फेंकना और ये सब चीजें करना, एक चीज हमको सोचनी पड़ेगी कि हमारी डेमोक्रेसी सो कॉल्ड जो है वो कहां जा रही है। इज दिस द रियल डेमोक्रेसी दैट वी टॉक अबाउट? जो सो कॉल्ड सबसे सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो अपने आप को बोलता है, अमेरिका, देखिए क्या हालत है वहां पर भी। प्रोबेबली गोइंग फॉरवर्ड हमको इन चीजों के ऊपर सोचना पड़ेगा कि ये जो डेमोक्रेसी में जिस तरह से लोग आते हैं और जिस तरह से एक पॉलिटिकल गेन्स के लिए क्या-क्या किया जाता है इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर, क्या ये आपको और हमको एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? हाँ, तो दूसरा ऑप्शन इज डिक्टेटरशिप, व्हिच ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल वोंट लाइक, इवन आई वोंट। बट व्हाट डू यू डू? इस एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। एंड दोपहर में 3:15 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा, जब कर्नल कर्नल आर एस सिंह साहब के साथ हम इस डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और ऑफ कोर्स प्लीज कंट्रीब्यूट करिए, प्लीज सपोर्ट करिए इस चैनल को यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या मेंबर्स बन के भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।